रही है। तो स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। ती गुस्सा हो जाती है और जंकुक से बोलती है, आयु और बेबी के बाद कोई भी आपकी लाइफ में आए या जाए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो तुम्हारे जलने की बात कहा ही नहीं, मैं सच में बोल रहा हूँ। दूर में देखो एक कारखाना है, वहाँ पर आग लगा हुआ है, शायद वहीं से स्मेल आ रही है। ये सुन के ती आंखें बड़ी कर लेती है और मन में सोचती है, सच में तो कारखाने से ही बदबू आ रही है। जंकुक हंसने लगता है, बाइक चलाने लगता है। तभी ती गुस्से से बोलती है, मुझे चाय पीना है। ती की बात सुन के तुरंत ही जंकुक बाइक रोक देता है एक छोटे से दुकान के सामने और उस दुकान में जाता है, चाय लेके आता है और ती को देता है और खुद भी पीने लगता है। और ती का सेट फेस देख के जंकुक को थोड़ा बुरा लगता है, फिर भी जंकुक हंस देता है और ती से बोलता है, ती तुम्हें शायद पता नहीं है कि बेबी से 2 दिन बात करके मेरे सारे शौक खत्म हो गए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं और एक लड़की को लाइन मारूंगा? इम्पॉसिबल। तो ये बातें आप मुझे क्यों बोल रहे हो? हाँ, मैंने तो तुम्हें नहीं बोला। ये जो सामने एक सीमेंट का पिलर है तुम्हें दिखाई दे रहा है? मुझे नहीं दिखाई दे रहा, मैंने उसे ही बोला है। ये सुनने के बाद ती और कुछ भी नहीं बोलती। वो जानती है कि जंकुक को कुछ भी बोलेगी तो जंकुक उसका उल्टा घुमा के ही बोलेगा, इसलिए ती बाइक में बैठ जाती है और जंकुक उसे घर लेके आके छोड़ देता है। और ती अपने घर आके देखती है कि उसके घर के अंदर 2 लड़कियां खड़ी है और प्रकाश अंकल से बात कर रही है। ती को घर के अंदर देख के प्रकाश अंकल उन दोनों लड़कियों को जाने के लिए बोलती हैं, तो वो दोनों लड़कियां रूम के अंदर चली जाती हैं। ये देख के ती प्रकाश अंकल से बोलती है, क्या हुआ है अंकल? और वो 2 लड़कियां कौन है और वो रूम के अंदर क्यों गई? तुम और अब से मेरे घर में किराए में नहीं रह सकती। तुम्हें ये घर छोड़ के जाना होगा। एक लड़का रोज तुम्हारे यहाँ पर आना जाना करते रहता है, तुमसे मिलते रहता है। अब छी छी करके लोग मुझे ही बहुत सारी बातें सुना रहे हैं। आज भी कुछ लोग आके मुझे बहुत सारी बातें सुना के गए हैं। इसलिए आज से मैं इन 2 लड़कियों को अपना घर किराए में रहने के लिए दूंगा। इसलिए तुम अपना सब सामान सजा के यहाँ से निकल जाओ। पर अंकल मैं इतनी रात को ये घर छोड़ के कहाँ जाऊँ? कहाँ रहूँगी मैं? मुझे और एक दिन का टाइम दीजिए प्लीज। मैं एक घर खोज के वहाँ चली जाऊँगी। अभी यहाँ लीसा और जेनी तो नहीं है, इसलिए तुम रह सकती हो। पर जस्ट एक दिन का ही टाइम दे रहा हूँ मैं तुम्हें, उसके बाद तुम यहाँ से चली जाना। ती रूम के अंदर चली जाती है और चुपचाप बेड में बैठ जाती है और सोचने लगती है, घर ढूंढना तो इतना इजी नहीं है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊंगी मैं? जिमिन के घर भी तो नहीं जा सकती क्योंकि जिमिन की पूरी फैमिली जानती है कि मैं जंकुक की वाइफ हूँ। ती अपना सारा सामान सजा लेती है। सामान मतलब उसके कुछ ड्रेस, एक साड़ी, बेडशीट और एक पिलो और कुछ बर्तन, इन सबको एक बैग में भर लेती है बस। अब ती मन में सोचते हुए बोलती है, ये सब तो मैंने सजा लिया, अब मुझे घर कहाँ मिलेगा? मैं जानती थी कि जंकुक का यहाँ बार बार आना जाना यहाँ के लोगों को और प्रकाश अंकल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उनकी नजर में गलत लगेगा और आज वही हुआ ना। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ती चुपचाप बैठी रहती है और कुछ भी नहीं खाती। रात में भी उसे नींद नहीं आती है और 6 बजते ही वो बर्फी को ट्यूशन पढ़ाने के लिए चली जाती है बैग लेके। और बर्फी को ट्यूशन पढ़ा के आते टाइम इधर उधर रास्ते में घर ढूंढते हुए वो आ रही थी। एक जगह बोर्ड देख के वो रुक जाती है और देखती है उसमें लिखा हुआ है, शांति भवन। ये सब घर तो बहुत बड़े होते हैं, इसमें तो अगर मैं रहूंगी किराए पर तो 10-20 हजार किराया लेंगे। छोटा घर कहाँ मिलेगा मुझे अभी? आज जंकुक अभी तक सो रहा है, जल्दी नहीं उठा ती को परेशान करने के लिए क्योंकि कल की जर्नी से वो बहुत थक गया है। ती चलते चलते इधर उधर देखते हुए एक पुराना बिल्डिंग देख के रुक जाती है। वो बिल्डिंग इतना पुराना था कि उसका सारा कलर निकल गया है, खंडर जैसा लगता है देखने में। पर ती उसके आसपास देखती है, वहाँ लिखा है कि किराएदार चाहिए। ती खुश हो जाती है और यहाँ से जंकू का घर 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ग्राउंड फ्लोर का घर सब तो पूरा सामान से भरा हुआ है, एक भी जगह नहीं है वहाँ पर रहने का। और सेकंड फ्लोर बिल्कुल खाली है। ती खुश हो जाती है और सेकंड फ्लोर से जंकू का घर भी पूरा क्लियर
क्लियर दिखाई देता है। टी खुश होते हुए घर के अंदर जाके दरवाजा नॉक करती, एक बूढ़ा आदमी आके दरवाजा खोलता है। टी उन बूढ़े आदमी को नमस्ते बोलती है और वो बूढ़ा आदमी भी टी को नमस्ते बोलता है। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी टी को देखते रहता है। वो बूढ़ा आदमी बहुत ज़्यादा ही बूढ़ा था, उसके सारे सर के बाल पक गए हैं, सफ़ेद हो गए हैं, उनकी दाढ़ी भी सफ़ेद हो गई, उनकी आईब्रो भी सफ़ेद हो गई है। उन बूढ़े अंकल को बहुत ज़्यादा खांसी होती है तो वो बस टी को घर के अंदर आने के लिए बोल के वहाँ से चले जाते हैं। टी घर के अंदर जाके एक सोफे में बैठ जाती है। सोफ़ा ब्लैक कलर का था, पर देख के लगता है कि उसे खरीदने के बाद से बिल्कुल भी साफ नहीं किया गया है, इतना गंदा है वो सोफ़ा। और वो दादाजी इधर उधर घूम के सिर्फ यही बोल रहे हैं कि सीमा मेरा चश्मा कहाँ है, और किचन से आवाज़ आ रही है, आप अपने सर के ऊपर देखो। ये सुनकर टी जो से हंस देती है और वो बूढ़े अंकल भी हंस देते हैं, क्योंकि सच में उनका चश्मा उनके सर के ऊपर ही था। उस चश्मे को वो बूढ़े अंकल पहन लेते हैं। उसके बाद टी को देखते हुए बोलते हैं, क्या करूं बेटा, एज तो और कम नहीं है ना मेरा, इसलिए भूल जाता हूं मैं। और वो बूढ़े आदमी सोफे में बैठ के बोलते हैं, क्या चाहिए तुम्हें बेटा? बात ये है अंकल कि मैं किराए में घर लेना चाहती हूँ। तुम क्या यहाँ अकेले रहोगी बेटा? हाँ। तुम्हारे मम्मी पापा क्या गांव में रहते हैं? नहीं, मतलब अंकल मेरे मम्मी पापा नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ, तो यहाँ मैं नौकरी करती हूँ, इसलिए मैं किराए पर घर जाती हूँ। वो बूढ़े अंकल अपना चश्मा खोलते हैं और फिर टी को देखते हुए बोलते हैं, फिर तो बेटा तुम्हें यहाँ रहने देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मुझे घर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अंकल, मैं आज ही यहाँ आना चाहती हूँ। हाँ बेटा, तुम आज ही से आके रह सकती हो। ऊपर का घर खाली है, 1 साल से जो पहले यहाँ रहते थे उन्हें नया घर मिल गया तो वो वहाँ चले गए। अब ये पुराने घर में कोई भी रहना नहीं चाहता बेटा। साइन बोर्ड में भी तो जंग लग गया है, अब वो भी शायद कुछ दिन बाद खुद ही नीचे गिर जाएगा। आप किराया कितना लोगे अंकल? 7,000 लगेंगे बेटा। ये सुन के टी का फेस सेड हो जाता है। टी का सेड फेस देख के वो अंकल बोलते हैं, बात यह है बेटा कि किराए के पैसे से ही हमारा घर चलता है, पर 1 साल से कोई किराएदार नहीं है, इसलिए हिचटान के मैं इस घर को संभाले रहा अपनी रिटायरमेंट के पैसे से। पर अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, हाथ पैर भी अब ज़्यादा काम नहीं करते, तो मैं कैसे मेहनत करके कमा सकता हूँ। ये उम्र बैठ के खाने की उम्र है, हम इस बूढ़े एज में क्या काम करके खाएंगे बेटा। बेटे हमारे जो हैं, बेटे बहू हमें छोड़ के दूर देश जाकर रहने चले गए, देखने के लिए भी नहीं आते हमें। उनकी ये बातें सुन के टी बहुत सैड हो जाती है, इसलिए टी 7,000 देने के लिए तैयार हो जाती है। टी अब उठ के जा ही रही थी कि किचन से एक आंटी चाय का ट्रे लेके आती है। टी उन्हें देख के नमस्ते बोलती है और बोलती है कि आप राम अंकल की वाइफ हो। उन आंटी की भी सर के सारे बाल पक गए हैं, झुर्रियाँ आ गई है, बूढ़ी हो गई हैं वो, पर वो टी को देख के हंस देती है और चाय का ट्रे ला के टेबल में रखती है और टी को बोलती है बैठने के लिए, और टी के बगल में वो भी बैठ जाती है। जो भी हो, तुम हमें मिल गई, ये बहुत अच्छा हुआ, अब हम बहुत सारी बातें करेंगे। पता है बेटा, हम बूढ़े बूढ़ियों के साथ बात करने के लिए कोई भी नहीं आता, कोई बात नहीं करता है, बस अकेले रहते हैं। अब से तुम आ गई हो तो तुम हमसे बात करोगी ना? उनकी बात सुन के टी स्माइल करते हुए उन्हें हाँ बोलती है। उसके बाद वो तीनों ही चाय का कप हाथ में लेते हैं और चाय पीते हुए बात करने लगते हैं। टी खुश होती है, उसे ऐसा लगता है कि सच में उसे दादा दादी मिल गए हैं, और वो बहुत खुश होते हुए उनसे बात करते हैं, उनकी सारी बातें ध्यान से सुनती है। तभी वो दादाजी चाय पीते हुए बोलते हैं, बेटा तुम मुझे अंकल मत बुलाना, मेरी एज तो अब अंकल जैसी नहीं है ना, इसलिए अंकल मत बुलाना, तुम मुझे दादाजी बुलाना। अभी के लिए बस इतना ही। आर्मी स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। और आर्मी वीडियो में जैसे कि आपने सुना कि मैं उन्हें बूढ़े अंकल, बूढ़े दादाजी ऐसे बोल रही हूँ, तो मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही, मैं बस उन्हें बाद में
और मैं चाहती हूँ कि